हज़रात, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि दाई इस्लाम मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की गिरफ़्तारी को 2 दिन गुज़र गए हैं, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी सियासी, समाजी और रिफ़ाही तंज़ीम या जमाअत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि हम मौलाना की हिमायत करते हैं, हम मौलाना के साथ में हैं, हम मौलाना का केस देखेंगे, हम मौलाना का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसने कहा हो कि मौलाना के साथ में जो ये हो रहा है ये जुल्म है, मौलाना का कोई जुर्म नहीं है। किसी एक जमात ने भी इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता जमीयत उलमा की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं तो उससे उसका अंदाज़ा आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं कि जमात की कितनी तैयारियां हैं और जमात की बातों के अंदर कितनी ताकत और कितनी क़ुव्वत है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को आपने यकीनन सुना होगा कि जो मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब के भतीजे और सदर जमीयत उलमा की गुफ्तगू पर महमूल है। मुझे यकीन है वो ऑडियो या रिकॉर्डिंग आपने ज़रूर सुनी होगी। जबकि इस वक्त ये होना चाहिए था कि तमाम जमातें सर जोड़ कर बैठती, तमाम तंजीमें एकजुट हो जाती और वो ऐलान करती कि मौलाना के साथ में जो कुछ हो रहा है ये जुल्म है, मौलाना का कोई जुर्म नहीं है। क्योंकि मौलाना की शख्सियत से, मौलाना के ज़ात से हर एक शख्स वाकिफ़ है। एक शख्स ऐसा है कि वो गैर मारूफ शख्स है, उसके बारे में थोड़ा सा रुक जाता है, सब्र किया जाता है कि मुमकिन है कोई फ़ाल्ट हो, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुहुम की ज़ात से और आपकी शख्सियत से हर एक शख्स वाकिफ़ है और जानते और पहचानते हैं कि मौलाना के कैसे किरदार के आदमी हैं। मौलाना साफ़ सुथरे किरदार के आदमी हैं, आपकी ज़ात बिल्कुल साफ़ सुथरी शख्सियत है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक जमात, एक तंजीम की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जमातें, ये तंजीमें ये क्यों बनाई जाती हैं? ये इसी वक्त के लिए तो बनाई जाती हैं कि आड़े वक्त में काम आए, मुसलमानों के रिफाही काम करें, मजलूमीन का साथ दें, मुकद्दमात के लिए आगे आएँ और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। क्योंकि हर एक जमात, हर एक तंजीम का यही लेबल होता है और यही टाइटल होता है कि हम मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार हैं, हम मुसलमानों के मुकद्दमात लड़ेंगे, हम मजलूमीन का साथ देंगे, हम मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार हैं। हर एक यही खूबसूरत ख्वाब दिखाता है, यही खूबसूरत टाइटल लगाकर मुसलमानों के पास आता है और ये कहिए कि मुसलमानों को बहला और फुसला कर चला जाता है। तो जब इन जमातों का, इन तंजीमों का कोई फ़ायदा नहीं, वो इस वक्त में काम नहीं आ सकती, तो फिर इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्या फ़ायदा है? मुस्लिम कौम इन जमातों को, इन तंजीमों को अपना कीमती सरमाया देती है और कीमती सरमाया इनके हवाले करती है, वो इसीलिए कि आड़े वक्त में काम आए, मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ दें। लेकिन क्या कुछ हो रहा है वो मेरे और आपके सब के सामने है। और ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि कदम कदम पर मुस्लिम कौम के साथ में गद्दारी की गई और बेवफाई की गई। मरकज़ निज़ामुद्दीन का मामला हुआ तब इसी तरह तमाम तर जमात खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। तबरेज़ अंसारी का मामला हुआ तब यही हालात थे। इंदौर के अंदर चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स के साथ में जुल्म और ज़्यादती होती है तब भी यही मामला होता है। दिल्ली के अंदर दंगा और फसाद होता है तब भी यही मामला होता है। NRC और CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों में जो मुस्लिम तबका और मुस्लिम समाज के जो नौजवान लड़के और लड़कियां थी उनकी गिरफ्तारियां हुई तब भी यही मामला पेश आया। और दिल्ली के अंदर मस्जिदों पर और मदरसों पर जो हमले हुए तब भी यही मामला पेश आया। मुस्लिम कौम की बच्चों की आसमत रेजी की गई और फिर उनको कत्ल किया गया। बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन उस वक्त भी हमारी ये तंजीमें, ये जमातें इसी तरह गफलत की नींद के अंदर पड़ी रही। तो ये जमातें किस काम के लिए हैं, कहने की बात है। जब आवाज़ नहीं उठा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो ख़त्म कर दें इन जमातों को, इन तंजीमों को। जमात और तंजीमों की तो बहुत दूर की बात है। हमारी मुस्लिम कौम, इस मुस्लिम कौम का एक एक फ़र्द गफलत के अंदर पड़ा हुआ है। ज़मीर बिल्कुल मर चुका है, गैरत ख़त्म हो चुकी है। जबकि इस मुस्लिम कौम की
पहचान तो ये बताई गई थी कि अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुन्यान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा, कि मुस्लिम कौम और ईमान वाले की मिसाल ऐसी है जैसे बुनियाद की और इमारत की मिसाल होती है, उसकी एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत और क़ुव्वत पहुंचाती है। कहीं फरमाया गया इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम ईमान वाले भाई भाई हैं। कहीं फरमाया गया अल मुस्लिमून कसजदिन वाहिद, के तमाम इस्लाम वाले तमाम ईमान वाले वो एक जिस्म की तरह हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर मुल्क के उस कोने के अंदर एक मुस्लिम को तकलीफ़ होती है तो दूसरे कोने पर रहने वाले शख्स को तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। उसके अगर खुशी है तो मुझे खुशी के अंदर शरीक रहना चाहिए, अगर मेरे भाई को गम है तो मुझे भी गम का एहसास होना चाहिए। ये मुस्लिम कौम की सिफ़ात थी और ये मुस्लिम कौम का मिजाज था, लेकिन ये तमाम तर ख़त्म हो चुका है। अब तो जिसका नंबर आ रहा है, बस मैं तो अपनी मस्ती के अंदर मगन हूँ, मेरा अपना काम सही चल रहा है, मेरा अपना निज़ाम सही चल रहा है, मैं अपने घर में सुकून के साथ हूँ, बस मैं अपने घर में सुकून के साथ बैठा रहा हूँ, जिस पे जो गुजर रही है गुजरती रहे। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ और अब मौलाना का जो वाक़या पेश आया अब भी ऐसा ही है। हर आदमी अपनी बस्ती के अंदर मगन है, अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। हमने कहा था कि याद रख लीजिए, कल उनकी बारी थी तो आज हमारी बारी है, और अगर आज हमारी बारी है तो कल दूसरे की बारी आएगी। और इससे आगे बढ़कर अपने मुल्क की इंतज़ामिया पर भी अफसोस होता है। उन लोगों की अक़लों पर मातम है कि जो मुल्क की क़यादत चला रहे हैं, मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, मुल्क का निज़ाम और सिस्टम चला रहे हैं। मौलाना के ख़िलाफ़ जो बात सामने आई और जो मुकदमा दर्ज किया गया कि मौलाना ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल करते हैं, ये एक चैलेंज है कि आप एक मिसाल पेश कर दें कि मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब ने किसी एक शख्स को ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल किया हो। मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब की तो बहुत दूर की बात है, किसी और शख्स ने भी, हाँ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो या हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बाहर की बात हो, किसी एक शख्स को आप लाकर खड़ा कर दें कि इस शख्स से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जिन लोगों ने इस्लाम का कलिमा पढ़ा है, ईमान कबूल किया है, उन्होंने अपने इख्तियार से किया, अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी खुशदिली से कि उन्होंने किया है। मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने या दीगर लोगों ने इस्लाम की खूबियों को पेश किया, इस्लाम की अच्छाइयों को बयान किया, अमन का, शांति का पैगाम दिया, उख़ुवत व भाईचारगी की बात की, तो उन लोगों ने अच्छाइयों को देखकर इस्लाम कबूल किया। और ये हकीकत है कि इस्लाम सच है और हक़ है। इस्लाम असल के पास कीमती सरमाया है, असल चीज़ इस्लाम के पास है, ईमान के अंदर है। तो उन लोगों ने खुशदिली के साथ इस्लाम को कबूल किया। और ये कोई जुर्म नहीं कि कोई शख्स अपने मज़हब की खूबियों को आम करें, प्यार की मोहब्बत की बातें करें, उख़ुवत व भाईचारगी का पैगाम दे, इंसानों को इंसानियत का सबक सिखाए। ये कोई जुर्म की बात नहीं। हर समाज, हर धर्म के मानने वाले लोग अपने मज़हब का प्रचार करते हैं। अगर मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब का ये जुर्म है कि वो अपने इस्लाम का तारुफ़ कराते हैं, अपने मज़हब का तारुफ़ कराते हैं, तो मुकदमा उन लोगों पर भी होना चाहिए कि जो दीगर मज़हब के मानने वाले, दीगर धर्म के मानने वाले अपने दीन का तारुफ़ कराते हैं, अपने दीन का प्रचार करते हैं। लेकिन उनको ये कह दिया जाएगा कि नहीं, ये कानूनी एतबार से अधिकार है, इख्तियार है। और जब मुस्लिम की बारी आएगी, मुस्लिम समाज की बारी आएगी, मुस्लिम स्कॉलर की बारी आएगी, मुस्लिम दाई की बारी आएगी, फिर कह दिया जाएगा कि नहीं, ये ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते। ये दोहरा रवैया है, ये जुर्म है। अजीब बात है कि जो शख्स प्यार की बात कर रहा हो, मोहब्बत की बात कर रहा हो और अंधेरे में खड़े शख्स को रोशनी दिखा रहा हो, किसी को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला रहा हो, कोई शख्स प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हो, अमन की और भाईचारगी की बात कर रहा हो, उख़ुवत की बात कर रहा हो, उस शख्स को मुजरिम करार दिया जाए। और उन लोगों को कि जो जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, खुलेआम मोबलचिंग करते हैं और छोट मासूम बच्चों की आसमत दरी करते हैं, उनको जुर्म करार नहीं दिया जाएगा। अगर वक्त के हुक्मरानों को जुर्म साबित करने का इतना बुखार चढ़ा है
जुर्म साबित करने के इतने शौकीन है और इतनी सलाहियत है, तो जुर्म साबित कीजिए उनके खिलाफ के जिन्होंने गुजरात के अंदर कत्लेआम किया, जुर्म साबित कीजिए उनके खिलाफ के जिन्होंने पुलवामा हमला करवाया, जुर्म साबित कीजिए उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगा करवाया, जुर्म खिलाफ कीजिए उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने मासूम बच्चों की असमत दरी की, जुर्म साबित कीजिए उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने तबरेज़ अंसारी की हत्या की, जुर्म साबित कीजिए उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने इंदौर में एक चूड़ी फरोश पर जुल्म और ज़्यादती की, जुर्म साबित कीजिए उन लोगों के खिलाफ के जिनकी 90,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन उन पर कोई जुर्म साबित नहीं होगा। जुर्म अगर साबित होगा तो अमन की बात करने वाले पर होगा, सच्चाई की बात करने वाले पर होगा, सही बात करने वाले पर होगा, प्यार मोहब्बत की बात करने वाले पर होगा, क्योंकि इससे सियासी फ़ायदा उठाना है, इससे मुस्लिम समाज को, एक ख़ास तबके को परेशान करना है, हैरान करना है, उसको मुसीबत के अंदर डालना है, ताकि ये कौम पनपने ना पाए, इस कौम का जहन खुलने ना पाए, ये कौम तरक्की ना करने पाए। ये मिशन है। और इस हिंदुस्तान की फ़िज़ा के अंदर, यहाँ के माहौल के अंदर जहर घोला जा रहा है। मुस्लिम कौम से भी ये बात अर्ज़ करनी है और तमाम बिरादान वतन से कि खुदा के वास्ते इस मिशन को समझें, होशियार हो जाएं कि इस मुल्क के अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से इसके अंदर जहर घोला जाता रहा, तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क टूट जाएगा, अमन ख़त्म हो जाएगा, शांति ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क की तरक्की अगर किसी चीज़ के अंदर है, इस मुल्क की अगर हम तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अगर हम अमन और अमान चाहते हैं, अगर हम प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रख लीजिए हमें नफ़रतों को छोड़कर मोहब्बत के पैगाम को आम करना पड़ेगा। भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं कि नफ़रत की आंधी में हम बह जाएं, नफ़रत के सैलाब में हम तैर कर और बह कर आगे चले जाएं। नहीं, हमें साबित कदम रहना पड़ेगा और कानून को मद्देनज़र रखते हुए प्यार मोहब्बत के साथ में हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान होने में हम सब बराबर हैं। धर्म तो बाद की बात है, पहले हम इंसान हैं, इंसान होने में हम सब बराबर हैं। तो इस चीज़ को सामने रखकर हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और आखिर में ये बात अर्ज़ करनी है मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम से कि खुदा के वास्ते आप मायूसी का शिकार ना हो, कम हिम्मती का शिकार ना हो। ये हालात हैं, इससे कबल भी इससे ख़तरनाक हालात आए लेकिन आकर चले गए। कम हिम्मती का शिकार ना हो, ना उम्मीदी का शिकार ना हो, क्योंकि मुसलमान ना उम्मीद नहीं होता, ना उम्मीदी कुफ्र है। और ये दीन ये क़यामत तक के लिए है और हमेशा गालिब आकर रहेगा इंशाअल्लाह। हक़ तो हमेशा गालिब रहा। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक़ आ गया तो बातिल तो ख़त्म होकर रहेगा। और ये बात याद रहे कि हक़ के मानने वाले हमेशा कम रहे हैं, लेकिन हक़ गालिब रहा, और बातिल के मानने वाले अक्सर हमेशा ज़्यादा तादाद में रहें, लेकिन बातिल मग़लूब रहा। और दूसरी जगह कुरान करीम ने कहा लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, कि अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को गालिब करके रहेंगे। तो इस वजह से कम हिम्मती का शिकार ना हो, हालात से मायूस ना हो। ये दीन का काम रुकने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है काम लेता है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आज नहीं तो कल मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया या जो दूसरे हज़रात जो नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार हैं, आज नहीं तो इंशाअल्लाह कल बाइज़्ज़त बरी होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो इस वजह से कम हिम्मती का शिकार ना हो। जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, वो काम करते रहें, कम हिम्मती का शिकार ना हो। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। जब जब इस इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम को, इस दीन को उतना ही ज़्यादा उभारा है, उतनी ही ज़्यादा इसको तरक्की दी है। तो इस वजह से कम हिम्मती का शिकार ना हो, बल्कि अपने जज्बात से, अपने हौसलों से, अपनी क़ुव्वत इरादी से, क़ुव्वत अमल से ये साबित कर दें कि बातिल से दबने वाले ये आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। यही हमारा पैगाम है
कि मुसलमान इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी गुजारें, इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारें, प्यार मोहब्बत के साथ में रहें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें, खा मज़लूम कोई भी हो, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जो भी तरीक़ा हो सकता हो, कानूनी दायरे के अंदर रहकर, संविधानिक कानून दायरे के अंदर रहकर जो भी तरीक़ा हो सकता हो अपनी आवाज़ को उठाने का, अपनी